बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए एक जलेबी की रेसिपी लेकर आई हूँ। ज़रूर ट्राई करें। ईद वाले दिन दूध जलेबी का नाश्ता करें। और रेसिपी की तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब के रेड बटन को दबाइए और बराबर में दिए गई बेल को क्लिक कीजिए ताकि मेरी रेसिपी आपके पास सबसे पहले आए। अब आते हैं हम रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने मैदा लिया है 1.5 कप। इसको थोड़ा छान लेंगे। ये 1.5 कप मैदा लिया है, इसको छानेंगे थोड़ा। उसके बाद कॉर्नफ्लोर लिया है 1/4 कप। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। घी डालेंगे 1/4 कप। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फूड कलर डालेंगे एक पिंच के जितना। फिर दही डालेंगे इसमें 1 कप। दही डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर आप हाथों की मदद से ही अच्छे से मिक्स कर लें ताकि कोई लम्स ना रहे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। पानी डालते ही एकदम स्मूथ सा हो जाएगा, लेकिन डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके ही पानी, एकदम से नहीं डालेंगे क्योंकि एकदम पतला ना हो जाए। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और एक अच्छा क्रीमी सा बैटर चाहिए हमें। बस थोड़ा थोड़ा पानी डालें और मिक्स करते रहें तो बहुत अच्छा क्रीमी सा बैटर रेडी हो जाएगा। और 10 मिनट तक हमने इसको इसी तरह से करना है तो कोई लम्स भी नहीं रहेगा। ये देखें, अभी 5-6 मिनट गुजरे हैं। अभी थोड़ा सा और इसको फेंटूंगी और इसको छोटे बर्तन में इसको रख दूंगी। ये देखें, इसको छोटे बर्तन में ट्रांसफ़र कर दिया है ताकि बस अब इसको ढक के मैं 8 घंटे के लिए छोड़ दूंगी। आप नाइट में इसको बना के इसको बैटर को छोड़ दें और मॉर्निंग में आप इसको फ्राई करें। अब सुबह हो चुकी है तो मॉर्निंग है। अब हम इसको रेडी करते हैं। सबसे पहले हमने सिरप रेडी करना है तो 2 कप चीनी ली। और ये जो गिलास है मैंने यही गिलास मैंने चीनी का लिया है और यही गिलास मैं पानी का लूँगी। तो जितना आप चीनी लें उतनी ही आप पानी भी लें। सेम सेम क्वांटिटी लेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहें तो बंद चूल्हे पर ही इसको अच्छे से मिक्स कर लें और फिर आप चूल्हा खोल लें, वरना आप इसको मीडियम आंच पे इसको कुक करते रहें और आप इसको चमचा चलाते रहें तो ये अच्छी सी कुक हो जाएगी। और जब इसमें अच्छा एक बॉईल आगे आ जाएगा फिर अब हम इसको 3 मिनट तक पकाते रहेंगे, फिर ये रेडी हो जाएगी। अब 1 पिंच के करीब हमने इसमें सेफ्रॉन डालना है। ये देखें बॉईल आ गया। बॉईल आने के बाद आप इसको 3 मिनट तक कुक करते रहेंगे। और यहाँ पर मैंने 1 पिंच के करीब पानी में भी फूड कलर डाल लूँगी। तो इससे क्या होता है, जलेबी का कलर बड़ा अच्छा आएगा। अगर घर में बना रहे हैं, मेहमान वगैरह नहीं आ रहे तो फूड कलर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन डिश आउट करते हुए कलर अच्छा लगे तो इसलिए फूड कलर डाल लिए। ये देखें, ये रेडी हो चुका है। देख सकते हैं आप, सारी रात के बाद ये कितना अच्छा सा बैटर रेडी हो चुका है, एकदम स्मूथ सा। और आप देख सकते हैं कि किस तरह का है, ना बहुत पतला है ना बहुत गाढ़ा है। अब हम इसको इसमें पाइपिंग बैग में भरेंगे। अगर आपके पास ऐसा है तो ठीक है, जो जिससे केक वगैरह बनाते हैं, डिज़ाइनिंग करते हैं केक की। अगर नहीं है तो जैसे मेहंदी कोन रेडी करते हैं उस तरह से आप कर लें, वरना आप इसको मैं एक और तरकीब बताऊंगी। पहले मैं इससे बनाना बताऊंगी, बाद में फिर मैं आपको बोतल के साथ बनाना बताती हूँ। अब इसको मैं थोड़ा सा आधे से थोड़ा कम इसको फिल करूँगी, उसके बाद मैं आपको बोतल से बताऊँगी। और ये इसको बारीक वाली जो नोब होती है वो लगाएंगे हम इसमें। अब इसको फ्राई करेंगे, लेकिन उससे पहले हमने ऑयल गरम कर लेना है।
तो तकरीबन पैन में इतना ऑयल होना चाहिए कि 1/2 इंच के जितना। जब ऑयल अच्छा गर्म हो जाएगा फिर हम इसमें ये बैटर डालेंगे इस तरह से। पहले छोटी छोटी बना लें ताकि आपको आराम से आप उसको हैंडल कर सकें। जायका अच्छा होना चाहिए, छोटी या बड़ी या टेढ़ी मेढ़ी से कुछ नहीं होगा, बस बैटर अच्छा आपका टेस्टी होना चाहिए, शीरा अच्छा बना हुआ होना चाहिए बस। पहले आप छोटी छोटी बना लें, इसके बाद मैं आपको बड़ी बताती हूँ बनाना। अब इसको जो फ्राई होती जाएंगी तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे फ्राई होने में। मीडियम टू लो फ्लेम कर दें, पहले हमने हाई फ्लेम रखना है फिर मीडियम टू लो। उसके बाद इसको ड्रेन करते रहें ऑयल को और शीरे में डालते रहेंगे। शीरा बिल्कुल गरम नहीं होना चाहिए, बस हल्का गुनगुना, बस बिल्कुल गुनगुना, गरम नहीं बस, क्योंकि इसमें जलेबी जो है वो गरम जाएगी तो वो टूटने का खदशा होता है। तो इसलिए आप शीरे को नॉर्मल टेम्परेचर पे रखें। ऑयल को अच्छा ड्रेन कर लें। अब थोड़ी सी देखें मैं बड़ी बड़ी बना रही हूँ। तो जिस तरह भी आप बनाना चाहें उस तरह बना सकते हैं। और अगर आपके पास ये पाइपिंग बैग नहीं है तो कोन की मदद से, जैसे कोन भरते हैं एक पॉलीथीन, कोई थैलिया हो, कोई जिपर बैग हो, उसमें आप डाल लें और उसमें छोटा सा होल कर लें और फिर आप उससे बना लें। अगर वो भी नहीं तो सबसे बेस्ट होती है बोतल। बोतल से मैं अभी आपको बताती हूँ कैसे बनाएंगे। इन सबको निकाल के शीरे में डुबो के, शीरे में सिर्फ और सिर्फ 40 से 50 सेकंड हमने डिप करना है और फिर निकालते रहना है। ये देखें, कोई चीज़ आपके पास ऐसी हो तो आपने एक बोतल में इस तरह होल कर लेना है। इस तरह से साफ़ सुथरी होनी चाहिए जो भी चीज़ हो, उसको गर्म करके आपने होल कर लें। और देखें बोतल से जो है वो बहुत बेस्ट बनता है। सबसे बेस्ट ऑप्शन मुझे ये लगती है बस बोतल। बहुत इजी और हर वक्त घर में अवेलेबल, तो आराम से बनाएं। तो ज़रूर ट्राई करिएगा ये रेसिपी। ये जो थी वो सारी रात की मैरिनेशन वाली होती है, जो सारी रात उसको डो को आप रख दें और वो अपना सेट हो जाए 8 घंटे 9 घंटे या सारी रात। उसके बाद अब मैं आपको किसी दिन इंस्टेंट वाली जलेबी भी सिखाऊंगी, तो वो भी बहुत ज़बरदस्त होती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।